फैक्टराइजेशन में आइए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू आर मोर एक्सप्रेशंस हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, या ये भी कह सकते हैं द फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, दोनों का ही एग्जांपल बीच में दे देता हूं मैं। 98x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब इसमें देखिए पहले 2 कॉमन हो सकता है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया पहले, तो आपके पास बचेगा 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे 49 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। 7x प्लस 4y 7x माइनस 4y। इस तरह से आपने देखा गिवन एक्सप्रेशन के आपने फैक्टर करे हैं, तो इस तरह से 3 टुकड़े हो गए, 2 हो गया, 7x प्लस 4y हो गया, 7x माइनस 4y हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के अब क्वेश्चंस बताना चालू करता हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। और इनिशियली समझ में आ जाएगा तो आगे भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहला छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। ए स्क्वायर बी प्लस ए सी। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी है, प्लस ए सी। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए इसके पास है, इस ए स्क्वायर इसके पास है, ए कॉमन हो सकता है, बी इसके पास है, सी इधर है, तो बी या सी कुछ नहीं कॉमन होंगे, तो ए आपने कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? ए बी प्लस सी। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने से क्या हुआ, जिस चीज़ को आप कॉमन लेते हैं दैट इज उससे ब्रैकेट के अंदर वाले को डिवाइड कर देते हैं। समझिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस ए सी, हमने यहाँ पे कॉमन लिया है ए, दैट इज ए स्क्वायर बी अपान ए प्लस ए सी अपान ए। ये कट कर दिया आपने, आपके पास आ गया ए बी प्लस सी। ये देखिए आंसर आ गया आपका। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड कर देते हैं और आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी प्लस ए सी, जो कि आपका क्वेश्चन था, ए स्क्वायर बी प्लस ए सी। तो फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस ये होता है। इतना सब आपको नहीं करना है, ये सारा हमने समझाया है आपको, समझ में आपको इतना आ गया। अब इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2a प्लस 4b आपने लिया। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कॉमन हो सकता है, आपने 2 कॉमन ले लिया। ए और बी में कुछ नहीं कॉमन हो सकता, 2 कॉमन लिया, तो आपके पास a प्लस 2b बचा। अब फिर से यहाँ समझ लीजिए, 2 कॉमन लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? 2a अपान 2 प्लस 4b अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b। आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, इतना बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए।
बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 आपको दे रखा है 2x² प्लस 7x। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकली कोई चीज़ नहीं कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। एल्जेब्रिकली देख लीजिए, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 7। फिर से समझा रहे हैं, x कॉमन लिया है तो इसका मतलब है कि x से अंदर डिवाइड कर दिया, तो 2x² अपान x प्लस 7x अपान x। ये कट आपके पास आ गया x 2x प्लस 7। तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है 8xy³ प्लस 12x² थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा किया है। अब इसमें दे रखा 8xy³ प्लस 12x² अब देखिए इस तरह की टेबल लेनी चाहिए जिससे दोनों पूरा कट जाए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 कॉमन आ जाएगा। आप लिखिए 4। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, x से डिवाइड करेंगे तो दोनों पूरा डिवाइड हो जाएगा, x ले लिया। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y³ है, तो y² आपने ले लिया। अब आपके पास बचा 2y प्लस 3x। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार और बता देते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, आपने 4xy कॉमन लिया है स्क्वायर के साथ में, तो हुआ क्या 8xy³ प्लस, तो 4xy² से डिवाइड कर दिया इधर की तरफ 12x² अपान 4xy² y² से y² चला गया, x से इसका स्क्वायर चला गया, y² से क्यूब चला गया, x से x कट गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आपके पास आ गया 4xy²। तो आपके पास बचा 2y प्लस 3x। यहाँ तक का समझ में आ गया अच्छे से। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप आ जाइए, नीचे की जगह खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आपको दिया है 21py² माइनस 56py, थोड़ा सा अलग लिया, यहाँ पे p यूज कर लिया। अब 21 है यहाँ पे 56 है। इस तरह की टेबल लीजिए कि 21 और 56 पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। सबसे बढ़िया आपने 7 कॉमन ले लिया, p इसके पास है, p इसके पास है, p कॉमन ले लिया, y² इसके पास है, y इसके पास है, तो y कॉमन ले सकते हैं। 7 3 या 21, 3 आ गया, p कॉमन हो गया, यहाँ पे y बचेगा। 7 8 या 56, py दोनों बाहर है, यही आंसर आपका हो गया। आप डिवाइड करके बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए, इसमें 4x³ माइनस 6x²। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 कॉमन है, x² इसके पास है, x³ इसके पास में, x² कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3 आपके पास आ गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। अब इसी तरह से करते चलते हैं। 2πr² 2πr² माइनस 4πr। अब यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई दोनों में है, यहाँ पे r² है बट यहाँ पर r है, तो आप कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो आपके पास बचा r माइनस
2। आंसर हो गया। यहाँ तक का समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। 25ab माइनस 15a²b² थोड़े से वेरिएबल बढ़ा लिए हमने। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 कॉमन हो गया आपका। ए इसके पास है बट यहाँ a² है तो खाली a कॉमन ले सकते हैं। b यहाँ पे b² है तो b कॉमन ले सकते हैं। c² यहाँ पे भी c² तो c² ले सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा? 5 5 जा 25, 5 बचा। a b c² पूरा ही पूरा कॉमन हो गया। माइनस 5 3 जा 15, a और b बचेगा। c² तो कॉमन है पूरा पूरा। ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। 28p²q² माइनस 42pq²। अब यहाँ पे इस टाइप से टेबल लीजिए कि जिससे कि दोनों ही पूरे डिवाइड हो जाए, है ना। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो 14 कॉमन ले लिया। अब p² यहाँ पे p है तो p कॉमन होगा। q² यहाँ पे q² कॉमन हो सकता है। r यहाँ पे r² यहाँ पे r कॉमन हो गया। तो आपके पास आ गया 2p माइनस 3r। p q² r यहाँ पे r² था, ये आ गया। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x। इस टाइप से हमने ले लिया। अब यहाँ पे पूरे में यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है। x तो कॉमन है और 2 भी कॉमन हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आपने 2x कॉमन ले लिया। 4x² बच जाएगा, 3x बचेगा, 2 5 जा 10। ये आंसर इसका हो गया। इस तरह से आपने फैक्टर के छोटे छोटे 10 क्वेश्चन लगाए हैं और इसकी एक्सरसाइज का PDF हमने आपके उसमें दे रखा है, तो आप PDF में एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से लिए, अपने हिसाब से सीरियल नंबर दिया है। मोटो ये रखिए कि फैक्टराइजेशन समझना है, फैक्टर आना चाहिए अच्छे से। ये मोटो मत रखिए कि हमारी किताब का किसी दूसरी किताब का। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सभी जगह एक हो, ICSE CBSE UP बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में फैक्टराइजेशन का प्रोसेस एक है। एक ही तरह के फैक्टराइजेशन दे रखे हैं, कुछ में कठिन है, कहीं आसान है। कोई किताब ने कठिन बना दिए, किसी ने आसान बना दिए। फैक्टराइजेशन ज़रूरी है आना, क्योंकि हर जगह ये काम आता है। अब इसके बाद की नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट उसमें